इसमें इंक डाली थी रियाज, उसमें इंक तो है नहीं इसमें। हाँ ये KSP है। It is a product of molar concentration of dissolved wines and it varies with temperature। जो KSP है ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है। किस तरह निकलता है, जो भी डिजॉल्व वाइन्स होते हैं उनकी आयनिक कंसंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने से क्या हासिल होता है, प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, जो मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व ना हो। स्पेरिंगली मतलब पार्शली, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब पार्शली सॉल्युबल। तो ये पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट। अगर हम इसकी आयनिक कंसंट्रेशन का डिज़ोल्व आयन का प्रोडक्ट निकालेंगे वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP स्टैंड फॉर कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बताएं KSP की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या ऑल ऑफ दीज। हाँ, कंसंट्रेशन पे। तुम लोग आई साइट तुम्हारी वीक है, मैंने लिखा हुआ भी है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है Kc की तरह। जिस तरह Kc डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, Ksp भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चन है, solubility of AB is 0.002 mol per decimeter cube, कैलकुलेट द solubility product Ksp। पहले आपको मालूम हो कि AB की solubility कैसे निकालेंगे। बताएं, AB टूटेगा तो इसमें से कौन से आयन बनेंगे? एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। एक क्वेश्चन से पता चलता है कि जब इसका 1 मोल होता है तो उसके 1 मोल के टूटने से इसके कितने मोल बनते हैं? 1। और इसके भी कितने बनते हैं? 1। सही है। अच्छा, अगर ये जो कंसंट्रेशन है किसकी है? तो AB की कंसंट्रेशन अगर 0.002 होगी तो इसकी भी क्या होगी? अभी ऊपर मैंने लिखा हुआ है, फिर भी आप हाफ कर रहे हैं। हाफ कैसे हो जाएगी भाई? लिखी भी तो है, कंसंट्रेशन सेम रहेगी। अब इसको आप फॉर्मूले में रख दें। फॉर्मूला ये, क्या हम इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं? ये हो गया A। जी, 2 to the 10⁻³ -3 × -3, 10⁻³ -3 × -3, 9। वेरी गुड। मोल इंटू मोल, हाँ, मोल इंटू मोल, dm³ इंटू dm³। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। इसकी बेस और इसकी बेस सेम थी तो पावर क्या है? -3 + -3 कितना हो गया? -6। ये आंसर है। नोट करें जल्दी। मालूम करें इसको, स्टार्ट हो जाए। हाँ, 81 × 10⁻⁻8। और बाकी लोग बता दें। हाँ भाई, सही है। बताएं भाई।
हाँ जी बुरहान। हाँ, उल्टा वो आपने पलटा मार दिया। आप बताएं। जब इसका 1 मोल था तो इसका 1 मोल बना था, इसका भी 1 मोल बना था, सही है। अब इसने इसकी सॉल्युबिलिटी मालूम की है। सपोज करें इसकी सॉल्युबिलिटी x है, तो इसकी x है तो इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी। क्या मालूम करनी है इसकी सॉल्युबिलिटी। तो KSP इज इक्वल टू A आइन इंटू B आइन। KSP आपको दिया हुआ है, इसकी सॉल्युबिलिटी x, इसकी सॉल्युबिलिटी x इंटू x स्क्वायर। अब इसको हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। जी इसका स्क्वायर रूट लें, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 9 का स्क्वायर रूट, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर रूट, -2 मॉल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हाँ डूब मरो एंड में, वो भी डाउटफुल। पहले तो सब एक ही बात बोले थे 81 क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। इसमें सॉल्युबिलिटी मालूम करनी थी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ था। पहले वाले में सॉल्युबिलिटी दी हुई थी, प्रोडक्ट मालूम किया था। देख लें क्या लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ AB दिस, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB इज दिस, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक, 4 माइनस इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसके 2 मोल बनते हैं। इसका मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन है 0.002, इसकी तो सेम रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी डबल। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, KSP इज इक्वल टू, बस हवा में तीर चलाओ, हवा में आंखें, ये क्या दिया हुआ है। तो AB2 में ये क्या लिखा हुआ है, AB2 और AB में कोई फर्क होगा या नहीं होगा, एक ही चीज़ है। इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट हमेशा पावर में आता है। कोफिशिएंट कहाँ लिखते हैं, पावर में।
अभी भी घुमा रहा है डायरेक्ट। इसका बस नहीं चले, क्वेश्चन से पहले सॉल्व कर ले। हाँ ये कंसंट्रेशन से डबल है ना इसकी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी सेम है, इसकी ये, इसका क्या करना है, स्क्वायर 16 10⁻⁻, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻, -12 टोटल आएगा। चलें देखते हैं, मोल स्क्वायर DM पावर 6, टू 16 था -12 इंटू -8 इंटू -4 मोल इंटू मोल स्क्वायर DM³ इंटू DM6, ये आंसर है। पता चला रेशो से कितना फर्क पड़ता है। तो ये क्या हुआ है, 2 4 द 8 तो होता है, पावर का स्क्वायर थोड़ी होगा। जिस तरह पावर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं पावर को, तो पावर का स्क्वायर करेंगे तो पावर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस का स्क्वायर होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा 2 से। किसमें, इसमें कोफिशिएंट कोई था ही नहीं, 1 था, यहाँ कोफिशिएंट 2 था, ये रहा। ये 2 ना सिर्फ इस 2 की वजह से मल्टीप्लाई होगा बल्कि 2 फॉर्मूले पे भी आएगा, दोनों जगह आएगा। अब सॉल्व करें इसको। पहले तो एक ही सीट के गैप से बैठ जाओ तुम तीनों। बेटा आप आगे आ जाओ, शाबाश। हाँ नहीं कोई शेयर नहीं, आ जाओ इधर 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 इधर। खुद सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें, सॉल्व। हाँ 2.56 लिखा तो और कैसा पॉइंट होगा। परिवश क्या मांग रहे हैं, परमेश देखे कैसे सुना इसने फौरन। बेटा वो मांग रहा है बैग अपना। अब आज रजिस्टर खुल रहा है, इफ्तिताह हो गई है रजिस्टर की। क्यों भाई, मैदान में भी ऐसे ही करोगे। आज तू चले जा, मेरी क्लास ले लियो, मैं कल ले लूँगा। डिपार्टमेंट अलग लोगे, अगर सेम हुआ तो यही करोगे। बुलाना, आप कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे हैं? ये क्या बात हुई, अच्छे में कोई शौक होता है, इंटरेस्ट होता है इसमें को।
गलत। हाँ नहीं नहीं, सॉलिबिलिटी AB2 की बतानी, ए और बी की थोड़ी बतानी। बस ताज़े ठंडे अलग बिठा दिया तो ताज़े ठंडे हो गए आपके। -9 चलें देखें बाकी सबके आंसर क्या आते हैं। जी परमेश क्या आंसर आया? करें भाई करें, आंसर निकालें। जी भाई चल रहा है, चल रहा है भाई, चल रहा है, चल रहा है, अभी पहुंच जाए। हाँ लेकिन इसकी सॉलिबिलिटी मालूम करनी है। सपोज करें इसकी सॉलिबिलिटी है x, इसकी x है तो इसकी भी x होगी, इसकी क्या होगी 2x, राइट। इसकी वैल्यू दी हुई है, कहाँ गई वैल्यू, 2.56 इंटू 10⁻⁻7 मोल क्यूब dm⁻9 इज इक्वल टू x इंटू 2x का स्क्वायर। बेटा आप बताएं इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा? फोर एक्स, बस आप बताएं। 5x आएगा। आप बताएं उज़ैफा। आप बताएं 4x² आएगा। आप बताएं 4x²। बुरहान 4x³ आप बताएं। तो भाई 2x का 4x² हो जाएगा, 4x² इंटू x, क्यों 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x² 4x² इंटू x किसका? सुधर जाए, इसका पूछा पूरे का मैंने। चलें ये वैल्यू 4 इधर मल्टीप्लाई करें इधर आके, सही है। देखें अगर मैं इसका डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दूं पावर क्या हो जाएगा 9। अब 4 256 को आप डिवाइड कर सकते हैं आसानी के साथ 4 से। 4 6 24 और बच गया 1, 4 4 16, ये हो गया 64 10⁻⁻9 मोल क्यूब dm⁻9। सही है। आप बताएं बेटा अब क्या करें, क्या करें, सॉल्व कैसे करें आगे? मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। अब क्या करें? है स्क्वायर रूट से ये कैसे कैंसिल होगा? क्या करेंगे इसका? क्यूब रूट लेंगे। क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे? क्यूब रूट। देखें क्यूब रूट ऐसे निकलेगा बेटा, इधर देखें
मैं यही तो पढ़ा रहा हूँ भाई। इसका लेंगे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, क्यूब रूट। और क्यूब रूट लेंगे तो इसके क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया। अब इसका 64 का क्यूब रूट ले लें। एक पेयर क्या बन रहा है 4, ठीक है। तो 64 का क्यूब रूट आ गया 4। अब देखें मैंने इसको 9 क्यों किया था, इसका रीज़न था, जिस तरह पावर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, पावर का क्यूब रूट लेंगे तो पावर को 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर ये इवन नंबर होता 8 तो डिवाइड नहीं हो सकता था, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया ऐसे नंबर में जो 3 से डिवाइड हो जाए। वो नंबर क्या है 9। अब 9 को 3 से डिवाइड करें, 3 को 3 से डिवाइड करें, 9 को 3 से डिवाइड करें, ये आंसर है। बेटा मैथमेटिक्स तो अच्छी कर लो, केमिस्ट्री को तो भाड़ में डालो, तुमने आगे नहीं पढ़ना। मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही है, वही तो मेन सब्जेक्ट है, वो तो अच्छा कर लो कम से कम। मिटा दो। आप आंसर पहले देते हैं, सोचते बाद में, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। नहीं नहीं ये नहीं निकाला। 5 × 10⁻⁴ कुछ बताया था आपने, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ 64, सॉरी। हाँ तो 64 आंसर थोड़ी है, 64 आंसर है। ये आपको समझा रहा हूँ, पूरा जब तक मुतमईन ना हो जाए आंसर मत दें। आठ बजे बेटा आप लोगों ने खुद ही क्लास लेट शुरू करवाई, मैंने थोड़ी की। एक शर्त पे जल्दी छुट्टी दे सकता हूँ, अगर बुरहान को लेने आ गए जल्दी तो मैं छुट्टी दे दूँ। हाँ बुलाएं। हाँ हाँ सीरियस बोल रहा हूँ। जैसे इसके फादर आएंगे पहले मैं उनसे मिलूंगा। और फिर छुट्टी कर दूंगा, छुट्टी उसी वक्त कर दूंगा लेकिन मिलूंगा। इधर आ जा भाई, यहाँ सामने देखिएगा पूरा।
अब दिख रहा है, अब सही है, गुड। देखिए अब है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यूज़ क्या है। तो KSP कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट ईदर सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। नंबर 2, ईदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट। पहली बात, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड किसको बोलते हैं। क्या अभी किसको डिफाइन करें, दूसरा वाला, वो क्या होगा, सही है, ठीक है। अगर कैपेसिटी से कम सॉल्यूट डिजॉल्व है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर कैपेसिटी के मुताबिक डिजॉल्व है तो सैचुरेटेड है, अगर कैपेसिटी से ज़्यादा डिजॉल्व है तो सुपर सैचुरेटेड है। जैसे आपने वो कही जलेबियाँ, बुरान जलेबियाँ खाई, जलेबियाँ
कब बोला कब खाई है जलेबी? अबे कभी जलेबी खाइए, इसकी तरह बिल्कुल सीधी होती है, देखिए आपने। उसका वो जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन वो सुपर सेचुरेटेड होता है। सुपर सेचुरेटेड कैसे होता है? वो पानी उसको गरम करके फिर उसके अंदर जलेबी को डालते हैं, जब तक वो गरम रहता है लिक्विड, उसमें शुगर नहीं दिखती। जैसे ही वो ठंडा होता है शुगर का वाइट पाउडर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सुपर सेचुरेटेड है, हमने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिज़ोल्व किया हुआ उसमें। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा कैपेसिटी से ज़्यादा, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? जैसे इस वक्त क्लास कैपेसिटी के हिसाब से अनसेचुरेटेड है, क्योंकि चेयर्स खाली पड़ी हैं। अगर ये सारी चेयर्स ऑक्यूपाई हो जाएं तो फिर ये सेचुरेटेड हो जाएगी, और उसके बाद भी स्टूडेंट आ जाएं और उनको हम ज़मीन पे बिठा दें तो ये सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा कैपेसिटी से ज़्यादा। ये हो गया। अच्छा, प्रेसिपिटेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अगर आप दो सोल्यूशन को मिलाएं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर सोल्यूशन, उसमें कोई सॉलिड ना दिख रहा हो, और मिलाते ही साथ उसमें प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड पार्टिकल अपीयर हो जाएं, ज़ाहिर हो जाएं, इसका मतलब यहाँ प्रेसिपिटेशन हो गई है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अगर आप दो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन को मिलाएं और मिलाते ही साथ ही सॉलिड पार्टिकल उसमें ज़ाहिर हो जाएं, इसका मतलब सोल्यूशन सुपर सेचुरेटेड था। इसी वजह से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था वो अनडिज़ोल्व हो गया, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था वो अनडिज़ोल्व हो गया। तो अब देखें तीन कंडीशन है इसकी, क्या है? पहली बात तो दो वैल्यूज़ हैं। KSP अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या था? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन डिसॉल्व आयन एट इक्विलिब्रियम एंड इट हैज़, हर रिएक्शन के लिए KSP की वैल्यू फिक्स होती है। KSP की वैल्यू बताएं कब चेंज होती है? जब टेम्परेचर चेंज करें, वरना चेंज नहीं होती। QSP क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन डिसॉल्व आयंस एट एनी स्टेज, यानी किसी भी वक्त हो सकता है, जब रिएक्शन, जब आपने स्टार्ट किया और रिएक्शन उस वक्त, या इक्विलिब्रियम पर हो उस वक्त, किसी भी स्टेज पर हो सकता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो हो सकता है कि कभी QSP की वैल्यू KSP से कम हो, कभी इसके बराबर आ जाए, कभी इससे ज़्यादा हो जाए। तो जब QSP कम होगा तो हम समझ जाएंगे सोल्यूशन अभी अनसेचुरेटेड है और इस वक्त प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अगर बराबर हो जाए तो हम समझ जाएंगे सोल्यूशन सेचुरेटेड हो चुका है और अब प्रेसिपिटेशन अभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया है तो सुपर सेचुरेटेड है, अब प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं। प्रेसिपिटेशन सिर्फ कब होती है? जब सोल्यूशन क्या होता है? सुपर सेचुरेटेड। सही है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो ही प्रेसिपिटेशन होगी। सुपर सेचुरेटेड है कैसे पता चलेगा? QSP KSP से ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि इस रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि इसका KSP है 4। अब मैं इसका QSP निकाल रहा था। QSP निकालने के लिए मैंने A के कंसंट्रेशन को B के कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया, ये 9 आ गया। अब QSP KSP से क्या आ गया? ज़्यादा आ गया, तो उसका मतलब सोल्यूशन सुपर सेचुरेटेड है और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अगर ये बराबर आ जाता, हम कहते हैं सेचुरेटेड है लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अगर ये कम आ जाता तो हम कहते हैं सोल्यूशन इस वक्त अनसेचुरेटेड है। सही है, समझ आ गया? मिटा दूं? अभी तो 1.25 घंटा है पूरा।
अगला टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। देखें, पहले आपने एक बीकर में डाल दिया सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड को जब आप डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। ये इसकी सॉलिड फॉर्म थी, ये इसकी कौन सी फॉर्म है? एक्वस। एक्वस मतलब पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो उसको एक्वस कहते हैं। ये इसकी डिज़ोल्व फॉर्म है, या डिज़ोल्व भी कह सकते हैं या फिर डिज़ोल्व के अलावा कह सकते हैं सॉल्युबल फॉर्म। ये वाली फॉर्म कौन सी है? इसका मतलब अगर रिएक्शन रिवर्स में जाता है, अगर रिएक्शन रिवर्स में जाता है तो ये इनसॉल्युबल होने लगता है, सॉलिड फॉर्म में ज़ाहिर होने लगता है। अगर फॉरवर्ड में जाता है तो ये डिज़ोल्व होने लगता है। वहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस थी क्या? स्लिप होके यहाँ आ गया। ये मैग्नेट था हाई पावर। चलें, इसमें हमने क्या किया, एक दूसरा सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया। ठीक है, असल में इसके पेट में दर्द हो रहा था वहाँ अकेले बैठे बैठे, तो अब इसने कहा मैं जाऊँ पेट का दर्द कैसे सही हो। NaCl डालेंगे तो इसमें भी दो आयंस बन गए, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब बताएं इनमें से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, AgCl की NaCl की? किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? NaCl की सॉल्युबिलिटी AgCl से ज़्यादा है। AgCl है स्पेरिंगली सॉल्युबल, और इसी वजह से मैंने इसके आगे लिखा हुआ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कि जो आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस के अंदर टूट जाता है और फिर हम उसमें से करंट भी पास कर लेते हैं। तो अगर वो ज़्यादा आयोनाइज होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, अगर वो कम आयोनाइज होगा तो वीक इलेक्ट्रो। और सॉल्युबिलिटी का भी मतलब यही है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या है
स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब जो थोड़ा सा हल होगा, पार्शली। जो हाईली सोल्यूबल है इसका मतलब वो ज़्यादा हल होगा। अब ये कह रहा है कि हमने पहले से बीकर में AgCl डाला हुआ है सपोज करें, और वो अपने आयंस के अंदर टूटा हुआ था। उसी बीकर में हमने क्या डाल दिया, अब NaCl में देखें AgCl से कौन सा आयन कॉमन था, क्लोराइड। क्लोराइड देखें दोनों का कॉमन आयन है, और ली चैडलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड। तो जब ये बैकवर्ड जाएगा तो फिर क्या चीज़ बनना शुरू हो जाएगी, AgCl, और ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इनसॉल्युबल होने को हम क्या कह रहे हैं, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब इनसॉल्युबल जो हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो मैंने देखें ये लिखा हुआ है, डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट weak electrolyte in a solution by addition of a highly soluble salt, strong electrolyte with one ion common professes common effects। में तीन चीज़ें। पहले चीज़ कि जो दूसरा वाला सॉल्ट डालेंगे वो पहले वाले सॉल्ट से एक आयन कोई सा भी कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले AgCl डाला, बाद में NaCl डाल दिया, इसमें कॉमन आयन कौन सा था, Cl। लेकिन अगर सपोज करें पहले में डालता AgCl, बाद में डाल देता AgBr, अब सिल्वर आयन कॉमन हो जाता है, AgBr में सिल्वर कॉमन आयन बन जाता। कोई भी एक आयन कॉमन होना चाहिए। लेकिन कौन सा सॉल्ट कौन से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर सकता है, जो हाईली सोल्युबल होगा वो स्पेरिंगली सोल्युबल को डिक्रीज कर सकता है। मतलब ऐसे समझें कि ये दो पहलवान हैं और दोनों जो है उसमें उतर गए, क्या कहलाता है वो, अखाड़ा। अब अखाड़े में रुकेगा वही जो पावरफुल है, वो दूसरे को बाहर निकाल देगा। तो अब जब तक सिल्वर क्लोराइड खुद मौजूद था, जब तक तो उसको कोई इफेक्ट नहीं था। जैसे ही NaCl आएगा वो उसको अनडिजॉल्व करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमेशा हाईली सॉल्युबल यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा स्पेरिंगली सॉल्युबल की सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज। इसी को हम नाम देंगे कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें कॉमन आयन का होना ज़रूरी है, और ये भी ली चैडलियर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, जिसके मुताबिक जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है रिएक्शन रिवर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पर अप्लाई होता है, इट इज़ यूज इन द क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस। कहाँ इस्तेमाल होगा, क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस। क्या होती है ये, ये जो क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस है ना, उसको सॉल्ट एनालिसिस भी कहते हैं। ये आपके सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का सिलेबस है। इसमें क्या होता है, अननोन सॉल्ट आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है बताएं कौन सा सॉल्ट है ये। अब आप लेबॉर्ट्री में उसके पूरे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से पहचानते हैं। उसकी टेस्ट की पूरी एक सीरीज़ होती है। पहले कैटाइन के टेस्ट करेंगे, फिर एनाइन के टेस्ट करेंगे। कैटाइन सपोज करें आपने देख लिया कैल्शियम है, एनाइन सपोज करें आपको पता चल गया क्लोराइड है, आप बता देंगे सॉल्ट कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस। और ये सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है आपका। जर्नल देखा है कभी सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल का, देखा है? मैं डालूं? हाँ
नहीं भाई, कॉमन आयन तो प्रोडक्ट साइड पे बनेगा ना, रिएक्टेड साइड पे थोड़ी बन रहा है। वो तो देखिए डिक्रीज तो जब ही होगी जब रिवर्ट होगा। अगर फॉरवर्ड पे चले जाएगा तो डिक्रीज थोड़ी होगी, फिर तो इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अब ये अलग बात है कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो दूसरे को रिवर्स करेगा, लेकिन होगा यही इफेक्ट सब में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मिटा दूँ? कल करें। होशियार, 8 बजे तक क्लास है, बोला कल करेंगे। ब्रेक लोगे तो फिर 8 बजे तक ऑफ कर दूंगा। सही, जाओ ब्रेक ले लो, नमाज। वो कह रहा है अगर 8 बजे तक क्लास ले रहे हैं तो फिर ब्रेक दें नमाज का। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं नमाज का ब्रेक दे देता हूँ बस। हाँ, 7:30 पे ऑफ नहीं होगा। आपने लेट क्लास क्यों शुरू की? हाँ, झूठ कैसा झूठा है? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ बाहर। 10 मिनट सर मोहसिन ने छोड़ा, आप 50 तक आ जाते हैं। बोले चलो सही है, कोई 5-10 मिनट। इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने काम के लिए रोक रहा हूँ उसको, या मैं जॉब करता हूँ मेरे पास कि नहीं सर मेरा टाइम हो गया मुझे जाने दो। अबे भाई, आपके सिलेबस का मसला है, मेरा मसला थोड़ी है। फर्स्ट ईयर का इतना सारा सिलेबस है, फिर इंटर का सिलेबस है, कैसे होगा? ये तो आप लोग आ रहे हैं क्लास लेके, वरना उसके बाद तो वो इतनी जल्दी में पूरा सिलेबस होता ही नहीं। हम भी आ रहे हैं अपने लिए, हमारे लिए नहीं, हम भी आ रहे हैं। जल्दी बताएं, नमाज का ब्रेक चाहिए क्या? वरना 7:45। अगर नमाज का ब्रेक लेंगे तो 8, नहीं लेंगे तो 7:45। पढ़ लोगे? जैसे क्लास ख़त्म होती है फ़ौरन घर भाग जाते हो। मैंने किसी एक को भी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। मैं तो कह रहा हूँ ब्रेक ले लो, क्यों नहीं ले रहे? चलो भाई, नमाज का ब्रेक है, जाओ नमाज पढ़ लो।